मिट्टी से सोना, एक मज़दूर की प्रेरक जीवन यात्रा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके जीवन में एक नया उजाला लाएगी। मध्य प्रदेश के छोटे से एक कस्बे खानपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रघु। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला, टूटी हुई छत वाला, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। पिता ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे। माँ गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी। रघु रोज स्कूल के बाद अपने पिता के साथ ईंटें ढोने चला जाता था। हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती थी। उसके पिता अक्सर उससे कहते, बेटा, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, पर सपनों को गरीब मत होने देना। रघु ये बात हमेशा दिल में रखता था। वो ईंटों के बीच बैठकर अपने फटे हुए किताबों से पढ़ाई करता था। गर्मी इतनी होती कि जमीन पर पैर रखना मुश्किल, पर रघु उसी जमीन पर बैठकर सपनों की नींव रख रहा था। रघु का सपना इंजीनियर बनने का था, क्योंकि वो हर रोज ईंटों की दीवारें बनते देखता और सोचता कि कभी मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगा जो पूरी दुनिया देखेगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे रघु, तेरे बाप की औकात ईंट ढोने की है, तू इंजीनियर बनेगा। रघु बस मुस्कुरा देता। वो जानता था लोग हंसते ही हैं जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, और हमेशा हमें यह पीछे खींचने में ही लगे रहते हैं। रात में वह लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ता। कभी नींद आती तो किताब को ही तकिया बना लेता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, क्यों इतना काम करता है, कुछ आराम भी कर लिया करो। रघु बोला, अम्मा, अब मैं रुका तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। फिर उसकी 12वीं की परीक्षा आई। रघु ने जी जान लगाकर तैयारी की, लेकिन नतीजे के दिन उसके नंबर बस 1 अंकों से कम थे। वह फेल हो गया। पूरा गांव उस पर हंसा। पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रघु अंदर से अब टूट गया था। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन दरवाजे पर पिता ने दस्तक दी और पिता बोले, बेटा, ईंट कभी एक बार में दीवार नहीं बनाती। एक गिरती है, दूसरी रखी जाती है, तब घर जाकर के बनता है। जिंदगी भी हमारी ऐसी ही होती है। हर गिरावट अगली ऊंचाई की सीढ़ी होती है। रघु ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें फिर से रोशनी की चमक थी। रघु ने दोबारा परीक्षा दी। इस बार उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। दिन में भट्टे पर काम और रात में पढ़ाई करता था। कभी नींद आती तो वह अपने हाथ पर अब चुटकी काटकर जाग जाता था। 6 महीने बाद नतीजे आए। रघु पहले नंबर से पास हुआ। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, पर रघु जानता था असली मंजिल जहां पर वह पहुंचना चाहता है वह अभी बहुत दूर है। रघु शहर चला गया। कॉलेज में दाखिला ले लिया। पहली बार ट्रेन में बैठा। पहली बार बड़े शहर की सड़कों को देखा। लेकिन यहाँ जिंदगी आसान कहाँ थी। रूम किराए पर लेना, खाना बनाना और पढ़ाई करना सब खुद से ही करना पड़ता था। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन धोने का काम कर रहा था। कभी कभी ग्राहक खाने के बाद प्लेट फेंक देते और कहते, अरे, तुझे इंजीनियर बनना है, पहले ये गंदे बर्तन तो साफ कर ले। रघु बस चुप रहता। वह जानता था आज जो मेरे लिए ताने हैं वही कल ताली बन जाएंगे। फिर कॉलेज का अंतिम वर्ष आया। रघु के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने कई जगहों पर काम किया, पर उसकी रकम पूरी नहीं हुई। फिर एक दिन उसने अपने पिता का पुराना
सोने का लॉकेट देखा जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसका दिल कांप गया, लेकिन उसने उसे गिरवी रख दिया ताकि वह अपने कॉलेज की फीस भर सके। वो कहता था, कभी कभी सपनों को बचाने के लिए यादें भी बेचनी पड़ती हैं। वक्त बीतता गया, परीक्षा हुई और जब रिजल्ट आया तो रघु यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया। पूरा कॉलेज उसके सम्मान में खड़ा हो गया। कई सालों के बाद, लंबी मेहनत के बाद, अब रघु एक सफल सिविल इंजीनियर बन चुका था। वह वहीं लौट आया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, अपने गांव खानपुर में। अब गांव की टूटी सड़कों की जगह पक्की सड़कें थी, कच्चे घरों की जगह ईंट की दीवारें थी। लोग कहते, देखो वो रघु है जो कभी ईंट ढोता था, अब पुल बना रहा है। रघु मुस्कुराकर कहता, मैंने तो बस मिट्टी को समझा है। फर्क बस इतना है कि अब मैं मिट्टी से दीवार नहीं, सपने बनाता हूँ। एक दिन उसने अपने पिता के ईंट भट्टे पर जाकर वहाँ की मिट्टी उठाई, उसे माथे से लगाया और कहा, यही मिट्टी मेरी पहली टीचर है, जिसने मुझे सिखाया कि गिरने से डरना नहीं चाहिए। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। बाबा, आपने सिखाया था ना, गरीबी कोई दीवार नहीं होती, बस एक शुरुआत है। और आज मैंने उस शुरुआत को सोने में बदल दिया है। आज वो मिट्टी से सोना बनाने का कार्य करने लगा था। तो ये मोटिवेशनल कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राधे राधे।